तो कल वाली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि इजिप्ट में दो कल्चर्स थे। पहले थे बदारियन कल्चर और उसके बाद नकादा कल्चर आए थे, जिनके रिटन सिंबल्स हम लोगों ने देखे थे और वो ही लेटर ऑन बिकेम हायरोग्लिफिक्स। तो इसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके बाद डायनेस्टीज़ आ गई। मतलब अभी तक तो ये ट्राइबल कल्चर वाले लोग वहाँ पे घूम रहे थे, पर अब डायनेस्टीज़ रूलर्स का आगमन हो गया। तो जो अर्ली डायनेस्टिक पीरियड था, जो circa 3150 से लेके 2686 BC तक था, वो वाला टाइम पीरियड कंटेम्प्रेरी था। मतलब वो भी साथ ही साथ चल रहा था इस सुमेरियन और अकेडियन सिविलाइजेशन के साथ, जो ये दो सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया की थी। तो जब मेसोपोटामिया में ये दो सिविलाइजेशंस ग्रो कर रही थी, उसी के टाइम पर इजिप्ट में भी डायनेस्टीज़ आ रही थी और एंशिएंट एलाम भी इसी टाइम पे एक सिविलाइजेशन उभर रही थी। तो हमें ये इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए और पता चलता है क्योंकि इजिप्ट में एक प्रीस्ट था, यानी कि पंडित, जिसका नाम था मेनेथो। उसने अपनी बुक में इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में लिखा, जिसमें उसने बहुत ही लंबी लाइन किंग्स की पूरी बताई है कि कैसे सबसे पहला जो इजिप्ट का राजा था वो मेनेस था, और मेनेस के बाद कैसे उसने पूरी 30 डायनेस्टीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है, कौन से राजा रहे, कौन कौन किंग्स आए। तो मेनेथो की इस ऑफिशियल हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि जो पहला राजा था मेनेस, और उसको मेनी भी बोलते हैं, उसी ने किंगडम यूनाइट किया था इजिप्ट का। उसने अपर इजिप्ट और उसने लोअर इजिप्ट यूनाइट किया था। हमें जो पावर में इंक्रीज़ और वेल्थ भी इंक्रीज़ दिखती है इजिप्शियन किंग्स की, ये सब भी हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि वहाँ पे ये मस्ताबा टूम्स बनने लग गए थे, जिन टूम्स में राजाओं को रख देते हैं ममी बना के उनकी डेथ के बाद। वही टूम्स हम फाइंड करने लग गए थे जिसमें उनके ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी मिलती थी। तो ये सब रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी वेल्थ थी इजिप्ट के पास, और उनकी पावर भी शो करता है। ओल्ड किंगडम, जिसको हम एज ऑफ पिरामिड्स भी कहते हैं, ये वो टाइम था जब बहुत ही ज़्यादा मेजर एडवांसमेंट्स हो रही थी इजिप्ट की जगह में। ये हो रही थी आर्ट में, आर्किटेक्चर में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर, जो प्रोडक्टिविटी भी थी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन में भी ग्रोथ हो रहा था। तो ये एक गोल्डन पीरियड भी था जो ओल्ड किंगडम वाला टाइम था इजिप्ट के लिए, क्योंकि इस टाइम पे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी। और कुछ ऐसे अचीवमेंट्स थे जो इजिप्ट में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा बड़े अचीवमेंट्स कंसिडर किए जाते थे और आज भी किए जाते हैं, जैसे कि गीज़ा पिरामिड और ग्रेट स्फिंक्स का स्टैचू। तो पिरामिड्स जो बिल्ड हो रहे थे वो काफ़ी परफेक्ट हो गए थे किंग स्नेफेरू के टाइम पीरियड के अंदर। और ये जो गीज़ा पिरामिड था, इसको 3 राजाओं ने बनाया था जो इजिप्ट के थे। तो पहला राजा था खुफू, और दूसरा था खाफरे, और तीसरा था मेनाकोवे। तो इन तीनों ने साथ में गीज़ा पिरामिड स्टैब्लिश करवाया था। तो कल हम लोग ओल्ड किंगडम के बारे में और आगे देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या रहा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।